नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और आज हम पहुंचे हैं वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया मच्छी मार्केट में, जहां पर कल के दिन जो है बुलडोजर चलाया गया। बताया जा रहा है कि बिना किसी नोटिस के यहां पर बुलडोजर चलाया गया। क्या यहां की जनता कह रही है, यहां की जनता से बात करेंगे, किस तरह से ये कार्रवाई यहां पर की गई, यहां के लोगों से बात करेंगे। नाम बताइए पहले अपना। हमारा अगर नाम अनिल गिरी है ना। हमें कहने का मतलब कि टाइम नहीं दिए, मेरे को टाइम नहीं दिए किसी को, है ना। 2 दिन में अपने काम कर दिए एक बाइक के। गरीब आदमी, हम मजदूर आदमी हैं। दिन नोटिस वगैरह दिया था? कुछ नहीं दिए मेरे को, कोई टाइम नहीं दिया मेरे को, है ना। कोई मतलब कोई टाइम दिया कि मतलब तोड़ेंगे इसको, है ना। एक बाइक आए, है ना, पूरा परिवार हमारा यहीं पे सब थे, है ना। एक बार आए, एक बार तोड़ दिए। देखिए, मैंने तो यहाँ से चुनाव लड़ा हुआ है, यहीं पे हम लोग रहे हैं, पले बड़े हैं, और हमेशा मैं कहती आई हूँ, मैंने कल भी ये बात बताई थी कि ये बुलडोजर एक्शन जो है सिर्फ इसलिए नहीं कि लोगों को परेशान करना था तो उन्होंने तोड़ दिया। एक बहुत बड़ा राजनीति दाव पेच होता है। हर इलेक्शन से पहले ऐसी झुग्गियां तोड़ी जाती है। अभी बाई इलेक्शन हुआ था, उससे पहले भी झुग्गियां टूटी थी। फिर इलेक्शन में आगे बड़े दावे किए गए थे पक्ष विपक्ष दोनों के द्वारा। यहाँ पर रेखा गुप्ता भी जी आई थी, मुख्यमंत्री जी आई थी, जिन्होंने कहा था कि हम बिना नोटिस के कोई झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। सीएम खुद आई थी, यहाँ झुग्गियों में बैठ के खाना खाया है उन्होंने, इनके बीच में इनसे वादा किया बड़ा। तो मैं वही बता रही हूँ, तो राजनीतिक दाव पेच है। चुनाव से पहले तो सब आते हैं, सिर्फ सीएम ही क्यों। जो जिस पार्टी को लड़ना था, जिन पार्टी को चुनाव लड़ना था, यहाँ पे 3 कांग्रेस के भी खड़े हुए थे, राहुल गांधी जी भी आए थे, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आई थी, और केजरीवाल जी को छोड़ के बाकी आम आदमी पार्टी के लोग भी आए थे। लेकिन सवाल ये नहीं कि तब कौन आया था, सवाल ये कि अब कौन आया है। अब क्यों नहीं आया जब टूटा है तो? अब क्यों नहीं कोई इनके लिए लड़ रहा है, क्यों नहीं कोई खड़ा हो रहा है? वो बच्चा, अगर आप अपना कैमरा दिखाइए उस बच्चे को, वो बच्चा ईंटा तोड़ रहा है, वो बच्चा वहाँ पे, उसका क्या भविष्य है उस बच्चे का? वो बच्चा जो है, उस बच्चे का क्या भविष्य है? यहाँ पे लोग यूपी बिहार के हमारे लोग आते हैं, गरीब लोग, थोड़ा थोड़ा घेर के अपना काम कर रहे होते हैं, दिहाड़ी पर जाते हैं इन्हीं फैक्ट्रियों में, जिन फैक्ट्रियों से ये नेता पैसा कमाते हैं, आरटीआई लगा के, हम झुग्गी वालों के नाम पर वहां जाके ये काम करते, 300 रुपए की दिहाड़ी करते और घर आकर अपने फिर ईंटा उठाते हैं। वो बच्चे जिसके हाथ में कलम होना चाहिए था, हथौड़ी से अपने घर को समेट रहा है। ये नेता ने हम लोगों को जीवन दिया है यहाँ के, ये तो यहाँ का भविष्य झुग्गियों का। और सबसे बुरी बात है कि हर बार चुनाव आते ही इनको बरगला दिया जाता है, उन्हीं थोड़े से पैसों के लिए 500-1000 रुपए के लिए झंडा पकड़ा दिया जाता है। और कई बार देखिए, मेरा आप सबसे भी बहुत नाराजगी है, क्योंकि आज हमारी झुग्गियां टूटती है तो हम रोते हैं, लेकिन जब हमें उनसे सवाल करना होता है तो हम उनकी पार्टी के झंडे उठा के घूम रहे होते हैं, है ना। तो फिर गलती हमारी भी है कि हर चुनाव में हम विश्वास दिखाते हैं, और ये हमारे विश्वास का विश्वासघात का नतीजा है कि हमने जिसको भी वोट दिया है, आज कोई हमारे लिए लड़ने के लिए खड़ा नहीं हुआ है, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, या कोई भी हो। क्योंकि अभी इस वक्त कल चुनाव नहीं है। ये बहुत, मैं चुनाव में, मैं राजनीति में रह चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर 1-2 महीने बाद चुनाव होता तो यहाँ पर आप बड़े बड़े नेताओं को देखते जो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे होते। क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं है, चुनाव 1-1.5 साल बाद है, तो इनको अभी ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं लग रहा, बड़ा मुद्दा नहीं लग रहा। तो ठीक है, कुछ मर रहे हैं तो मरने दो, जल रहे तो जलने दो, इनका ये अभी काम बना हुआ है। आप बताइए। जी, बगैर बताए झुग्गी तोड़ी गई, ना हमें बताया गया। 10 दिन पहले, ना 1 महीने पहले में नोटिस नहीं दिया गया, बिना मतलब में तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। बीजेपी की सरकार है, वो तो कहते झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। तोड़ दिया, अब क्या तोड़ेंगे? अब दिख रहा है आपके सामने ही है, सारा तोड़ दिया झुग्गी। झूठ बोल रही है बीजेपी झूठ बोल ही रही है, कुछ भी नहीं दिया हम लोग को। तो जिसके हमारे तो घर मकान भी नहीं, हम तो बाहर प्रदेश देहात से आए हुए, हम है मजदूर इंसान, और झुग्गियां तोड़ दी गई। रेखा गुप्ता ने तो कहा था कि झुग्गी अब जब भी टूटेंगी जब उनको मकान मिल जाएंगे। मकान कहाँ है हमारे पास? सब रोड पे बैठे हुए हैं, मकान कहाँ है? हम अपने ईंटें समेट रहे हैं। मकान दिया कहाँ? कुछ भी नहीं दिया हम लोगों को। आम आदमी पार्टी ठीक थी? आम आदमी पार्टी ठीक थी, 1 नंबर की पार्टी थी आदमी पार्टी। जब से बीजेपी आई, सरकार आते ही पूरे पलट दिया, पूरा सिस्टम ही कर दिया खराब। सब झुग्गियां हो गया, सब बर्बाद कर दी हम लोगों की, गरीबों को पूरे पेट पर लात मार। केजरीवाल सरकार था उस समय से हमें दिक्कत नहीं हुआ, कोई गरीब का, कोई मतलब कि किसी इंसान को दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जब बीजेपी आई, हमारी सबको बर्बाद कर दिया, सारे गरीब को बर्बाद कर दिया। सही था, हकीकत में ये बेफालतू में तोड़ा गया हैगा, और सामने पे तोड़ा गया। पहले बोलना चाहिए था कि तुम हट जाओ, समझ लो। उस बात में किसी से बोलना तो चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? कोई नहीं आया था, हम तो केजरीवाल को वोट दिया था, बाकी वोट दिया सब झुग्गी वालों ने केजरीवाल को ही वोट दिया था। पता नहीं बीजेपी कैसे आ गई।
अब मशीन खराब थी, क्या था नहीं था बताइए। बेटा आपका भी घर टूटा है? हाँ आज ये टूटे थे। हाँ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चौथी आपका भी घर टूटा है? कल टूटेगा। कल टूटेगा? हाँ। अच्छा, बताया था आपके मम्मी पापा को, किसी को कोई बता के गया था यहाँ पे घर टूटेगा आपका? नहीं, घर टूट गया तो कहाँ जाएंगे आप? गाँव जाएंगे। हमारा सामान सब रोड पे पड़ा हुआ है, देख लीजिए। हम लोग रोड पे रह रहे हैं, हमें रोड पे कर दिया हमारे को बीजेपी सरकार ने। आप बोलेंगे कुछ? हाँ जी, जो करो है बहुत गलत करो है, अच्छा नहीं करो। भगवान कभी भला नहीं करेगा ऐसे इंसान को। ऐसे हाँ। हाँ, बीजेपी ठीक है या कांग्रेस आम आदमी पार्टी ठीक थी? हमें तो कोई समझ में नहीं आ रही, सीधी बात है। पार्टी सही बोल रहे हैं, पार्टी कोई हमारी कोई समझ में नहीं आ रही, सब गलत काम कर रहे हैं, हम लोगों को रोड पे कर रहे हैं, बेदखल कर रहे हैं हर चीज से। बचाने कोई नेता कोई नहीं आया बचाने, कोई सब नहीं सब आया रोड पे हमारे- हैं, हमारे- सारे लोग रोड पे हैं, किसी की सुनवाई नहीं हो रही इससे। 15-20 दिन में आते थे, सरकार ने बाकी किसी की सब सुनवाई कोई नहीं करी, आया। भगवान कभी कुछ का भला नहीं करेगा। ये गलत बात है, ऐसा नहीं वोट करना मांगने चाहिए के लिए घर वोट मांगने के लिए लोग सब। आते जब थे, जरूरत वोट पड़ती कोई है, नहीं आया। जरूरत पड़ती है तो आदमी हमें बिना जरूरत पर कोई नहीं आता। कल ऐसा हाल था कि कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, धुआंधार हर चीज हो रही थी, कहीं एक व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ बिल्डोजर लगी तार आगे चलती जा बच्चों का रही भविष्य थी। खराब कर रहे हैं। सारा काम खराब कर दिया है, सबको बेदखल कर दिया है, अच्छा नहीं करो। भाई आम पार्टी ठीक थी हमारी तो। हाँ, हमारे लिए तो वो कैसे ठीक थी? ऐसे ठीक थी कि उनके राज में ना बुलडोजर चला, ना कुछ चला, ना तंग हुए, ना गरीब परेशान हुए। अपना दिहाड़ी मजदूरी छोड़ छोड़ के अब तो भाई अपने घर में लगे पड़े हैं, क्या करें। अब कल बारिश आई, अब बारिश आई तो बताओ कहाँ बंदे रहते, बारिश हो जाती तो कल। 40 डिग्री का तापमान है और ऐसे में घर तोड़ दिए गए, सब धूप में आ गए। गलत है ना सर जी, ये वोट का टाइम था तो सब कोई आया ना, सब कोई आया। अब जब काम हो गया तो अब कोई नहीं, कोई अब नहीं पूछ रहा है। देखिए, लोग जो है लगातार पार्टियों को कोस रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। हालांकि कुछ लोगों का यही कहना है कि आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तो कभी झुग्गी पे कोई बुलडोजर नहीं चला, और लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तीनों, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो भारत सरकार हो, तीनों में बीजेपी की सरकार। बड़े बड़े वादे किए गए चुनाव में कि यहाँ पर जहाँ झुग्गी वहीं मकान मिलेगा, उसके बाद झुग्गी तोड़ी जाएगी, लेकिन उससे पहले ही झुग्गी तोड़ दी गई। तो लोग लगातार जो है वो गुहार लगा रहे हैं। आपको भी कहा था झुग्गी के बदले मकान मिलेगा। और बात ये हो रही थी, यहाँ स्टेट लगा था, स्टेट लगा गया तो कह रहे कि जिसका झुग्गी है उसका पक्का मकान रहेगा, और नहीं ऐसा हो नहीं सकता कि टूटेगा नहीं। किसने बोला था ये सब बात, ये भरद्वाज आया था ना यहाँ पर, वे भरद्वाज नहीं आए थे। पूनम भारद्वाज आई थी? हाँ, बताओ। अब झुग्गी टूटी तो पूनम भारद्वाज आई? कोई नहीं आया भाई साहब, कोई नहीं। जिसके पास फोन भी गया वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। और लोग हैं, उनसे बात करेंगे, और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए। मैं आपको क्या बताऊं भाई साहब, ये तो सारी पार्टी चोर है। राजेश गुप्ता अगर बीजेपी में गए तो वो यहाँ 10 साल विधायक रह के तो गए हैं, उनको तो आना चाहिए था। अगर बाई चांस बीजेपी नहीं आई, बीजेपी तो वैसे ही बदनाम है, और वो गरीबों के लिए है भी नहीं, गरीबों के हित में काम करती भी नहीं है। कम से कम राजेश गुप्ता भी तो थे, विकास गोयल भी तो थे, उनको तो आना चाहिए था गरीबों के लिए। विकास गोयल तो कल आए थे? वो तो आए थे, चले गए, भ्रम देके गए, इधर की टूट रही है उधर की नहीं टूट रही, वो भ्रम देके और चले गए, और लोग सामान निकाल पाए अपना। बोला इस साइड का टूटेगा, इस साइड का तोड़ दिया, एक तो खबर भी नहीं दिया, एक बार बोला भी नहीं कि हाँ ये झुग्गियां टूटेगा। शाम को बोला कि इधर का टूटेगा, सुबह आके बुलडोजर लगा दिया। हाँ, हम लोग को तो पता नहीं था, हम लोग कहीं और दूसरे जगह था। अच्छा बताइए, आम आदमी पार्टी के टाइम में ठीक था या बीजेपी के टाइम में ठीक था? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। आम आदमी में 5 साल रहे, 5 साल के बाद आम आदमी एक स्केच झुग्गियों को नहीं आने दिया, और ये बीजेपी आया तो 90 दिन में हाथ लगा दिए झुग्गी तोड़ने के लिए। मतलब आम आदमी पार्टी होती तो झुग्गी नहीं टूटती? नहीं टूटती, अभी तक नहीं टूटती। ये बीजेपी आया 3 महीना में तोड़ना फोड़ना, पहले लाइन पर तोड़ दिया, फिर इधर के तोड़ दिया। जीतने के बाद मुख्यमंत्री तो यहाँ घर में बैठ के खाना खा के गई थी और वादा करके। वो तो अगर वो खाना नहीं खाती तो वोट कहाँ से पाती, वो तो एक जुमला था लोगों को मोहित करने का, अपनापन दिखाने का। अगर वो खाना नहीं खाती तो वोट कहाँ से पाती? अपने ही होके तो आदमी को लूटा जाता है ना। पूनम भारद्वाज आई झुग्गी टूटने के बाद? वो क्यों आएंगी? विधायक है तो वो क्यों आएंगी? झुग्गियों में उनको क्या काम है? बी ब्लॉक से वोट नहीं मिलते हैं तो बी ब्लॉक की जनता को सताना है। हर दिन कमेटी आनी है, हर दूसरे महीने बुलडोजर आना है।
क्यों तो जहाँ वोट नहीं मिला वहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बिल्कुल वहीं पे बुलडोजर चलाया जा रहा है जहाँ वोट नहीं है। बी ब्लॉक में वोट नहीं है उनके, तो यहाँ वहाँ हर 2 महीने में आपका बुलडोजर आता है। देखिए लगातार लोग जो कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो शायद यहाँ पर बुलडोजर नहीं चलता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही यहाँ पर बुलडोजर चल गया, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है इन लोगों ने वोट नहीं दिया बीजेपी को, इसी वजह से जो है इन पर कार्रवाई की गई, नहीं तो ये कार्रवाई नहीं होती, नहीं तो ये बुलडोजर नहीं चलता। बेटा आपका भी घर टूटा है? हाँ आपका भी घर टूटा है? हाँ अच्छा, अब फिर आप कहाँ पे रह रहे हो आप? इसमें रहते हैं। अच्छा, अब पढ़ाई कैसे कर रहे हो? ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। नहीं, आप कहाँ पढ़ाई करोगे जब घर टूट गया तो? कि जहाँ हम लोग के हाथ में पेन रहना चाहिए अब हथौड़ी है। अच्छा, थोड़ी से क्या करना पड़ रहा है? वो घर समेटना पड़ा है। घर समेट रहे हैं। तो आप देखिए छोटे छोटे बच्चे, कितनी बड़ी बात बच्चे ने कही है कि जहां हमारे हाथ में पेन होना चाहिए वहां हमारे हाथ में अब हथौड़ी है, क्योंकि अपने घर को समेटना पड़ रहा है, अपने घर का मलबा हटाना पड़ रहा है। इस तरह की बात जो है छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं। बेटा आपका भी घर टूटा है? आपका टूटा है घर? नहीं नहीं। अच्छा, चलिए और लोग हैं, आप बताएं। जो अंदर रहते हैं उनका नहीं टूटा, जो बाहर हैं वो सारे टूट चुके हैं। पहले ये बताए सर, और सर कुछ सामान उठाने की जरूरत भी नहीं है। अगर कोई सामान सबका दब गया है, घरों में बिस्तर है, बर्तन है, भाड़े हैं, सब चीज दब चुका। सामान भी निकालने दिया? बिल्कुल नहीं निकालने दिया, बस आई और धड़ाधड़ किसी को हटा रोक पकड़ के बस रोक लिया पुलिस वालों ने, प्रशासन ने। अब ये बेचारे कहाँ जाएंगे सब जने, बताओ आप बताइए किनका क्या होगा। अब ये ईंटें उठा के अपने कहाँ लेके जाएंगे? अरे बताइए, आम आदमी पार्टी होती तो टूटती चुकी है? बिल्कुल नहीं टूटती, जिंदगी में नहीं टूटती। आम आदमी जब भी आई है सुरक्षा दी है, सब चीज दिया है, खाना पीना, दवाई गोली, बिजली का बिल, पानी का बिल सब फ्री। आप बताओ क्या नहीं आ रहा? रहता तो कल जैसे झुग्गी टूटी है, यदि टूट भी जाती ना तो वो तुरंत खाना देने के लिए आते और हमें खाना खिलाने की कोशिश करते। मगर बीजेपी की सरकार में इतनी मोहब्बत है कि आप देख लो कि हमारी कल झुग्गी भी टूट गई, हमारे बच्चे रोड पे भी आ गए और सारे के सारे लंगर की तरफ देख रहे हो किस हाल में, किस परेशानी के साथ में। और उसके बाद कोई पूछने के लिए अभी तक नहीं आए कि तुमने किस हाल में हो, किस हाल में नहीं हो, तुम्हें पानी मिला या नहीं मिला, खाना मिला या नहीं मिला। लोकल विधायक और निगम पार्षद कोई भी नहीं आया? कोई भी आज तक विधायक, अभी तक विधायक नहीं आया, कल से लेकर आज तक जो है अभी तक नहीं आया कोई मिलने के लिए, कोई हाल पूछने के लिए कि भाई तुम लोग कम से कम पानी पिए कि नहीं पिए, एक वक्त की रोटी खाए कि नहीं खाए। छोटे छोटे बच्चे हैं सारे के सारे, जैसे ही मान लो न गैस है न कुछ है, हम रोड पे बैठे हुए हैं। और प्लस 12 बजे रात में म्यूनसिपालिटी वाले सारे जो है मान लो क्रेन लेकर के, गाड़ी लेकर के आए और बोले कि सारे के सारे मलबा जैसे उठा लेंगे, उठाने नहीं दोगे तो हम तुम लोग को यहीं कुचल देंगे। अब बताइए क्या इंसानियत यही रह गई है हमारी? हम क्या कहेंगे? हम तो सर वो 12 बजे रात में आए उठाने के लिए मलबा, तो हम लोग माना कर रहे थे, बोले रहे मारेंगे इसी में, तो हम लोग अपने शांति हो गए तो बोले रहे थे अभी तोड़ूंगा। बताइए बीजेपी के राज में ठीक हो रहा है? आम आदमी पार्टी होती तो ठीक रहता? हम आदमी बातें रहती तो सही रहता, गरीब के लिए वो सही है। ये बेकार पार्टी है, ये नहीं रहना चाहिए इसका। ये मल्टीमीडिया सरकार बनेगी। आप बताइए बाबूजी, कुछ बोलेंगे? कि इंसानियत के नाम पे जो झुग्गी वालों को बसाया जाता है या तोड़ा जाता है, ये उचित नहीं है। सरकार किसी की भी है, या बीजेपी की थी या आम आदमी पार्टी की थी, जनता जहां भी रहती खुश रहती, कमा खा रही थी। ये पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली प्रदेश में आए हुए हैं, ये गरीब मजदूर शोषित दलित पिछड़े हैं, ये कोई अमीर नहीं है। अगर ये अमीर होते तो अपने गांव में होते, अपने घर में होते, तो आज इनको यहाँ आने की नौबत नहीं आती, ना ये झुग्गी में रहने की जरूरत होती। तो आज इनके सीने पे जो बुलडोजर चलवाया जा रहा है, ये इंसानियत के खिलाफ है, ये मेरे समझ से परे है और जनता की परे है। अब ये जनता कहाँ जाएगी? इसका सरकार के पास कोई लेखा जोखा नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि नोथराइज बने हुए थे इसलिए। नोथराइज तो खैर है, तो हर नोथराइज थी तो बनने क्यों दिया गया? अगर नोथराइज ये झुग्गियां थी तो फिर बनने क्यों दिया गया? या हमारी दिल्ली सरकार, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मेरी अपील है कि झुग्गी वालों को कहीं न कहीं आप कोई न कोई व्यवस्था करें। ये गरीब मजदूर शोषित दलित पूर्वांचल के रहने वाले हैं, पूरे भारत से दिल्ली में आकर के रहते हैं, ये कहाँ जाएंगे? इनके बाद इनका कौन सा माई बाप है? ये दिल्ली सरकार माई बाप है, देश की हमारी केंद्र सरकार माई बाप है। केंद्र सरकार कहती है जहाँ झुग्गी वही मकान। आज जहाँ झुग्गी वही मकान कहाँ है? कहाँ गया वो झुग्गी, जहाँ झुग्गी वही मकान? हमारे माननीय जी मोदी जी जब प्रचार चुनाव आता है, तो जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि
अब फाइट एक मिनट बोलिए आप। जब कहते हैं कि जहाँ झुग्गी हुई मकान, आज हमारे झुग्गी वालों के लिए मकान कहाँ अमीर अमीर होता जा रहा, गरीब गरीब होता जा रहा। पर जब से केंद्र की सरकार आई है, जब से आज तक अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया। हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी चौपट है जिसका कोई जवाब नहीं है, और हमारी केंद्र सरकार आंख बंद करके सोई हुई है। सिर्फ नाम पे, झूठे वादे पे चुनाव जीतना चाहती है। चुनाव जीतने से काम इस तरीके से हर सरकार हर राज्य में कब्जा करने से या हर राज्य में आप अपनी सरकार बना लेने से देश का 140 करोड़ जनता का भला नहीं होगा। अच्छा बताइए, आम आदमी पार्टी अगर होती तो क्या झुग्गियां टूटती? आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या XYZ कोई भी पार्टी या बीजेपी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, वो झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए वो उनकी सर दर्द है। सर दर्द इसलिए है कि इस देश में रहना है तो पार्टी का नाम लेना है, पार्टी का नाम लेना है, हाँ जी करना और उसी गांव में रहना। किसको आप अच्छा कहेंगे और किसको बुरा कहा जाएगा। मेरी आपसे यही अपील है कि इस न्यूज को आप पूरे देश में फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा। तो आप देखिए, लगातार लोग जो हैं गुहार लगा रहे हैं कि अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी होती तो शायद आज ये बुलडोजर ना चलता। विधायक है पूनम भारद्वाज, वो भी नहीं पहुंची, ना निगम पार्षद जो है उनका। देखिए, कभी कभी हम सिर्फ नेता का नाम ना भी लेना, पार्टी से भी समझ में आ जाता है बुलडोजर एक्शन किस पार्टी ने कराया। अब जब उस पार्टी ने ही बुलडोजर एक्शन कराया तो क्या तो उसके पार्षद आएंगे, क्या तो विधायक आएंगे, क्या कोई नेता यहाँ पे आके इनको पूछेगा। लेकिन फिर मैं कह रही हूँ कि अब सवाल ही खत्म हो चुका है, तोड़ कौन रहा है लेकिन बचा भी कौन रहा है। सवाल तो ये है ना। सही वजह ये भी है कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिया बीजेपी को, इसलिए यहाँ की कार्रवाई की गई। हाँ देखिए, ये एक बार सोचने की बात है कि कहते हैं कि अवैध को तोड़ा जा रहा है, नाले बनाने के लिए तोड़ा जा रहा है, तो नाले तो ए ब्लॉक में भी अवैध हैं, वहाँ पर भी लोग घेर के बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर बुलडोजर एक्शन नहीं होता। और बहुत से स्लम एरिया है वहाँ नहीं होता, लेकिन वार्ड 65 ही क्यों, वार्ड 65 में ही क्यों तोड़ा जाता है, उसका एक बहुत साधारण सा भी है। मैं बताती भी हूँ कि जो यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं वो लोग आपस में मिले हुए हैं, दोनों पार्टी के लोग आपस में ही कहते हैं तुम तोड़ो हमारा वोट बढ़ेगा, हम बचाएंगे तुम्हारा वोट बढ़ेगा। तो यही इन लोगों की राजनीति है, बस यही राजनीति। लेकिन यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियल एरिया है, ये उन्होंने भी कई अवैध कब्जे करके, क्या उन पे ही बुलडोजर चलाए? बिल्कुल। ये देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि आधे से ज्यादा जो फैक्ट्रियां हैं मैप के बाहर बनी हुई है यहाँ की, लेकिन उन पर कोई भी नहीं चलेगा क्योंकि उन पर तो RTI लगा कि ये नेता पैसा कमा लेते पहले ही। अब जब RTI लगी है, पैसा दे रहे हैं, पुलिस मिली हुई है, नेता मिला हुआ है, तो उनकी फैक्ट्रियां कौन तोड़ेगा। लेकिन ये गरीब लोग तो किसी को पैसा नहीं दे रहे, इनके पास इनका एक वोट है, उसका इस्तेमाल करते हैं। उनको लगता है हमारे पक्ष में हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो तोड़ दो। इनके साथ तो ये हो रहा है, लेकिन इन फैक्ट्रियों को कौन तोड़ेगा? कोई नहीं, क्योंकि यहाँ से पैसा जा रहा है, बहुत मोटा पैसा जा रहा है, बहुत ये लोग मिलके कमाते हैं, चाहे जो सीट पर है वो, चाहे जो नहीं है वो, सबके सब पैसा मिलके कमा रहे। इन फैक्ट्रियों को नहीं तोड़ा जाएगा। और अगर मीडिया के माध्यम से ये चीज वायरल हो रही है और जा सकती है तो आप प्लीज, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली का माना जाता है, आप यहाँ पर आइए, फैक्ट्रियों के नक्शों को मापिए, जानिए और देखिए कि कितना इनलीगल DSI-DC का रोड है ये, कितना नालों से आगे बढ़कर ये फैक्ट्रियां बनी पड़ी है। लेकिन इनको नहीं तोड़ेंगे, इनके फैक्ट्रियों के सामान रोड पे रखा रहता है, उसको कोई नहीं उठाएगा। तो बहुत बड़ा सवाल है। कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। ये बताइए, यहाँ फैक्ट्रियों पे भी कभी कार्रवाई होती है? कभी भी फैक्ट्री पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, रोल पेपर है, ये अभी नाले पे ही चुनाई हो रही है। उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? उनको कल क्यों नहीं तोड़ा गया? क्या वो नाले के वजीरपुर के नाले पे नहीं है? वो वजीरपुर के क्षेत्र में नाले में ही है ना। अगर वो झुग्गियां तोड़ सकते हैं तो वो नहीं तोड़ सकते, लेकिन कभी भी नहीं होती। पार्क रोडों पे गाड़ियां इतनी खड़ी रहती है, ना आने का रास्ता ना जाने का रास्ता, कुछ भी नहीं। फैक्ट्रियों पे कार्रवाई होती है यहाँ पर? यहाँ फैक्ट्रियों पे बुलडोजर चलाते हैं कभी? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, कभी नहीं। क्यों? सिर्फ झुग्गियों पे? झुग्गियों पर लगता है 4-5 बार झुग्गियां तो यहाँ टूट गया। अच्छा, हाँ। फैक्ट्री नहीं तोड़ते कभी? कभी नहीं। हाँ बताइए। क्या बताऊं, मोदी ने जब इतना परेशान कर दिया। अच्छा, हाँ, मोदी ने परेशान कर दिया। और क्या। अच्छा, पूरा उजाड़ दिया दिल्ली। केजरीवाल ठीक था? केजरीवाल ठीक था। तो केजरीवाल ठीक था तो फिर हरा क्यों दिया उसको आप लोगों तो मोदी ने हराया। मोदी ने हराया उसको? हाँ। अच्छा, जब तक पर्ची से वोट नहीं होगा ना सर, मोदी ने हराया उसको। वो जीत गया था, वो जीत गया था, लेकिन मोदी ने टिकट बदल दिया। सब मशीन की। मोदी ने फर्जीवाड़ा कराया तो केजरीवाल जीत रहा था। हाँ, अच्छा, हाँ, आप लोगों ने केजरीवाल को वोट दिया था? देंगे जो अच्छा रहेगा। अच्छा, अगर केजरीवाल होता तो झुग्गी टूटती?
नहीं टूटती, नहीं टूटती, केजरीवाल होता तो नहीं टूटती, मोदी है इसलिए टूट गई। टूट गई। मोदी गरीबों का नहीं है, नहीं है, वो पैसों वालों का है। वो कह रहा है कि मैं झुग्गी लोगों को मकान कुछ नहीं कर रहा है, गरीब को कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं गरीबों को बर्बाद कर दी उसने, मोदी ने बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया सबको। केजरीवाल के टाइम पे ठीक था। ठीक था। हाँ। पेंशन वेंशन मिलती है आपकी? हैं? पेंशन वगैरह मिलती है आपको? कुछ नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती। केजरीवाल के टाइम पे मिलता था। सब था, सब सही था। केजरीवाल के टाइम पे सब सही था। जब से ही जीता है तब से एकदम परेशान करके रख दिया, महंगाई इतना बढ़ा दी, हर चीज कर दी। तो आप देखिए अब महंगाई साथ साथ जो है वो मार कर रही है। कुछ और लोग हैं, हाँ क्या कहेंगे? 350 रुपए किलो गैस बिक रहे, ब्लैक मैन है, कहीं भी आपको क्लास बनाना, सारे आदमी हम लोग ऑपरेटर होने के बाद भी खाना हम लोग को चूल्हे पे बनाना पड़ रहा है आज की डेट में। हाँ जी, 300 350 रुपए किलो गैस है। आप जाके देखिए, भरवा के दिखाइए। गरीब लोग 300 350 न हाथ गोड़ सही न कुछ सही है। आप लोग उनको देख के देखिए। ये कार्रवाई केजरीवाल के टाइम पे इस तरह की महंगाई देखने को? ये केजरीवाल के आने के सब नहीं हुआ, ये बीजेपी का आने के बाद सरकार ये सब कुछ हुआ है। केजरीवाल याद आ रहे हैं फिर? केजरीवाल क्या है, वो तो जब जो सिद्धांत आदमी है वो तो है ही है, लेकिन इनकी सरकार जो आने के बाद ये सारा ड्रामा बना। तो आप देखिए यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वोट तो हमने केजरीवाल को ही दिया था, लेकिन इसी वजह से जो है ये हमारे पे कार्रवाई की गई है, ये बुलडोजर की कार्रवाई, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो है आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, भाजपा को यहाँ से वोट नहीं मिला। यही कारण है जो यहाँ पर इनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। छोटे छोटे बच्चे जो है वो, जो जैसे कि एक बच्चे ने कहा कि जो कलम चलाने का काम कर रहे थे वो अब हथौड़ी चला रहे हैं। एक बड़ी कार्रवाई इन पर की गई। 40 डिग्री से ज्यादा का जो है गर्मी का तापमान है। ऐसे में धूप के नीचे ये बच्चे, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर घूम रहे हैं। सड़कों पर आ गए हैं लोग, अपने जो सामान तक निकालने का मौका इनको नहीं दिया। लोग शायद आज कुछ लोग पछता रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। उनका कहना है कि कोई नेता तक यहाँ पर नहीं पहुंचा, क्योंकि यहाँ पर विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, जो यहाँ की निगम पार्षद है वो भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नेता अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है। इनको खाना देने के लिए इनको खाने की जरूरत है या इनको पानी की जरूरत है, इनका घर का चूल्हा कैसे जलेगा, किसी को अब कोई चिंता नहीं है। लगातार ये लोग जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी तिलक के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली।